नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन विद मोनिश सर में। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ज्योग्राफी की हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे चट्टानों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं चट्टानों की। तो आज का टॉपिक है चट्टानें या द रॉक्स। ठीक है, चट्टानें क्या होती हैं और कितने प्रकार की चट्टानें होती है और किस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं, हम ये सब डिस्कस करेंगे। तो देखिए चट्टानें क्या है। एक्चुअली अगर जो हम चट्टानों की कहीं बात करेंगे तो पृथ्वी की एक जो भूपर्पटी है जिसको हम क्रस्ट कहते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पर। और ऑलरेडी हम जो पिछली वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं पृथ्वी की संरचना के बारे में। तो उसके लिए आप जो है जो मेरी वीडियो है पुरानी उसको देखेंगे। तो कह रहे खनिजों और तत्वों का संयोजित रूप, देखिए खनिज और तत्वों का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम क्या कह रहे हैं, चट्टान कह रहे हैं। और ये कैसी होती है, मुलायम तथा कठोर। मुलायम तथा कठोर दोनों रूप में पाई जाती है। और ये कह रहे हैं कि पृथ्वी की क्रस्ट में लगभग 2000 खनिज पाए जाते हैं, लेकिन जिनमें से मुख्य रूप से जो 6 खनिज हैं प्रमुख हैं। तो पहला रिजल्ट ये है कि जो चट्टानें हैं वो खनिजों और जो तत्व हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और अगर जो हम पृथ्वी की क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट में मुख्य रूप से जो है 2000 से ज़्यादा जो है खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 6 जो है खनिज मुख्य हैं। और अगर जो हम तत्वों की बात करें तो पृथ्वी की जो क्रस्ट है 110 से ज़्यादा तत्व उसमें पाए जाते हैं, और जिसमें से जो है 8 तत्व जो है प्रमुख हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो 6 खनिज प्रमुख हैं वो है फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्बीवॉल्स, माइका, ऑल्विन। ये जो है मुख्य 6 जो है खनिज है और जिनको हम अध्ययन भी करेंगे। और ये कह रहे हैं कि सतह पर जो है तत्वों की संख्या लगभग कितनी है, 110 है, जिनमें से 8 मुख्य तत्व हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह पर मुख्य रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं, ऑक्सीजन है 47%, 47%, ऑक्सीजन 47%, सिलिका 28%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन या लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6% पाए जाते हैं। और अगर जो हम ऑक्सीजन और सिलिका की बात करें तो ये दोनों ही मिलाकर लगभग 75% भाग पर जो है पृथ्वी के पाए जाते हैं, क्या, ऑक्सीजन और सिलिका। ठीक है, ऑक्सीजन और सिलिका मिलाकर लगभग 75% भाग पर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट है चट्टानों का वर्गीकरण। तो देखिए चट्टानों का जो वर्गीकरण है वो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमने उनको वर्गीकृत किया है। तो कैसे है, पहली जो चट्टान है वो है आग्नेय चट्टान जिसको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। दूसरी है अपसादी चट्टान जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। थर्ड है कायंत्रित चट्टान जिसको बोलते हैं हम मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इस टाइप से हम 3 प्रकार की जो है चट्टानें उनका अध्ययन करेंगे। तो अब हम शुरुआत करेंगे आग्नेय चट्टान के बारे में, डिस्कस करते हैं आग्नेय चट्टान के बारे में। तो पहली चट्टान जो है वो है आग्नेय चट्टान। जैसे कि नाम से लग रहा है आग्नेय चट्टान, यानी कि कहीं ना कहीं ये अग्नि को शो कर रहा है, यानी आग को शो कर रहा है। तो इसके लिए देखिए अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक या प्राइमरी रॉक। जो पृथ्वी में जो तरल मैग्मा होता है, ठीक है, ज्वालामुखी देखा आपने, ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है तो मैग्मा बाहर आ जाता है और वो बाहर धीरे धीरे आके जम जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि इसका जो आग्नेय चट्टान जो है इसका जो उद्गम हुआ है वो मैग्मा से हुआ है। यानी कि ये कह रहे हैं तप्त पृथ्वी के शीतल होने के बाद, यानी कि जब जो चट्टान, इसलिए हम इनको प्रथम शैल भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ठीक है, और आग्नेय में जो शब्द आ रहा है इग्निस, और इग्निस का मीन्स क्या होता है, आग। ठीक है, यानी कि ये किससे बना है, जो तरल मैग्मा है वो जब ठंडा होकर जम जाता है तो उससे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। ये बाहर भी होती है, पृथ्वी के अंदर भी पाई जाती है, क्रस्ट में पाई जाती है। ठीक है, कह रहे हैं ये जो है
कठोर होती हैं। अब जो कि लावा है, जब मैग्मा है, लावा जो है वो जब ठंडा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो ये कैसी होती है, कठोर होती है, रवेदार होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है रवेदार वाला। रवेदार होती है और दानेदार होती है, ठीक है, रवेदार और दानेदार, लेकिन इनमें परत नहीं होती, यानी कि ये परतदार नहीं होती, तो परतदार नहीं होती है आग्नेय चट्टानें। दूसरा है अवशेष या कह सकते हैं फोसिल्स, इसमें नहीं पाए जाते हैं। जो फोसिल्स है या जो अवशेष है वो इसमें नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये आग्नेय चट्टानें हैं। मैग्मा, जो गर्म मैग्मा होता है वो जब ठंडा हो जाता है उससे निर्माण हो रहा है, तो इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जो अवशेष है वो नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जो आग्नेय चट्टान है, इनको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान। तो आंतरिक आग्नेय चट्टान देखिए क्या होती है, कह रहे मैग्मा धरातल के अंदर ही ठंडा हो जाता है और अधिक गहराई में, यानी कि जब मैग्मा बाहर ना निकले, धरातल के अंदर ही क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, और ठंडा होने के बाद वो जम जाएगा, तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, आंतरिक आग्नेय चट्टान। और ये जो है बहुत अधिक गहराई में पाई जाती है, इसलिए हम इसको पाताल के देवता प्लूटो के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बहुत बार। दूसरा, इनको हम पातालीय आग्नेय शैल भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहराई में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। तो जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें हैं वो धरातलीय अवरोधों, दरारों, छिद्रों में जमकर ठंडा हो जाते हैं। जो धरातलीय जो अवरोध है या दरार या छिद्र है उसमें लावा आके जम जाता है और ठंडा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो चट्टानें बनती हैं उनको हम बोलते हैं मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। और इसके जो मुख्य उदाहरण है वो है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ है मीन्स ये इस प्रकार की जो है चट्टान होती, गुंबदाकार चट्टानें बनती है इसमें। कैसी, गुंबद के आकार की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। दूसरा है लैकोलिथ। इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स यानी उत्तल ढाल वाली, ऐसे करके कर्व की शेप में जो चट्टानें होंगी वो यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट है फैकोलिथ। फैकोलिथ क्या होता है, जो मोड़दार पर्वत होते हैं तो उनके जो गैप, अप एंड डाउन वाले जो गैप होते हैं उसमें जब लावा जम जाता है तो उस समय जो है फैकोलिथ जो चट्टानें हैं वो जो है बनती है, जिसको अवनति और अवनति भी कहते हैं। उसमें ये जम जाता है लावा और उससे फैकोलिथ चट्टानें बनती है। नेक्स्ट है लोपोलिथ। लोपोलिथ जो है ये तस्तरी नुमा जो है आकृति में जब चट्टान पाई जाएगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लोपोलिथ कहते हैं। नेक्स्ट है सिल। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि घरों में भी जो है सिल का यूज करते हैं सब्जी और मसाले पीसने के लिए। तो वो सिल एक शीट होती है जिसकी मोटाई अच्छी खासी होती है और बहुत मजबूत होती है, तो वो एक पार्ट होता है किसका, आग्नेय चट्टानों का। तो सिल जो होती है वो शीट होती है जो काफी अच्छी मोटाई की होती है, और इसको ये भी जो है उदाहरण है किसका, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों का। शीट भी इसी का उदाहरण। नेक्स्ट है डाइक। डाइक क्या होते हैं, ये लंबवत रूप में होती है, जैसे जो दरारें हैं उसके लंबवत रूप में जो चट्टानें पाई जाएंगी, जो लंबवत रूप में जो लावा जम जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये आग्नेय चट्टान को हमने डिस्कस किया है। बाह्य आग्नेय चट्टान। तो जो बाह्य आग्नेय चट्टान है इनका निर्माण कैसे होता है, तो कह रहे हैं कि लावा या कह सकते हैं जो मैग्मा होता है, लावा या मैग्मा जब धरातल पर बाहर ठंडा होकर जम जाता है। ठीक है, जब मैग्मा या लावा धरातल पर ठंडा होकर बाहर की ओर जम जाता है तो इस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, बाह्य आग्नेय चट्टान होती है। और इसका उदाहरण है बेसाल्ट। इसका उदाहरण है बेसाल्ट। कह रहे हैं बेसाल्ट के क्षरण से ही काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेगड़ कहा जाता है। तो बाह्य आग्नेय चट्टान का मीन्स जब लावा पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है बाहर की ओर और बाहर आकर ठंडा हो जाता है, तो इस समय जो चट्टानें बनती है वो बाह्य आग्नेय चट्टान होती है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बेसाल्ट। और जब बेसाल्ट का क्षरण हो जाता है तो इसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे हम रेगड़ कहते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जो है आग्नेय चट्टानों के बारे में डिस्कस किया। अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत
धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू, बाय।